दोस्तों, छावा फिल्म के क्लाइमैक्स में औरंगजेब की दरिंदगी आपने देखी होगी। छत्रपति संभाजी महाराज को किस तरीके से उन्होंने टॉर्चर किया और किस तरीके से उन्होंने मार दिया, ये देखकर थिएटर में आज कितने सारे लोग रो रहे हैं, कितने सारे लोग इमोशनल हो रहे हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो भी फिल्म में दिखाया गया है वो एक्चुअली जो कुछ हुआ था उसके 1% भी नहीं है। वहाँ पर सच में जो कुछ हुआ था वही फिल्म में दिखाया जाता तो शायद ये फिल्म लोग कभी देख ही नहीं पाते। एक तो वो थिएटर में बेहोश हो जाते या फिर थिएटर छोड़कर भाग जाते, क्योंकि जो भी रियल हुआ था वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। और दोस्तों, वैसे भी जो रियल में हुआ था वो अगर थिएटर में दिखाया जाता तो शायद इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलता और इस देश के छोटे छोटे बच्चे इस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाते। तो चलो दोस्तों, जो कुछ भी वहां पर रियल में हुआ था वो क्विकली इस छोटे से वीडियो में समझ लेते हैं। दोस्तों, जब संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब ने पकड़ा था और टॉर्चर करने की शुरुआत की थी, तब सबसे पहले उन्हें जोकरों वाले कपड़े पहनाए गए थे। उनके कंधों पर बड़ी बड़ी लकड़ियों को बांध दिया था। उनके हाथ पैर भी लोहे से बांध दिए गए थे। फिर उन दोनों को ऊंट पर बांधकर पूरे शहर में ढोल ताशे बजाते हुए घुमाया था। पूरे रास्ते में उन्हें पत्थरों से मारा गया। जब महाराज और कवि कलश को बादशाह के सामने लाया गया था तो वो दोनों खून से लथपथ थे। फिर उनके आंखों में लोहे की तपती हुई सलाई डाली गई, जिनसे उन दोनों की आंखें फूट गई थी। बाद में छत्रपति संभाजी महाराज के पूरे शरीर की चमड़ी खींच खींच कर निकाल दी गई। फिर उस चमड़ी पर नमक लगाया गया। और दोस्तों, ये सब एक ही दिन में नहीं हो रहा था, बल्कि ये 10-15 दिन रोज ऐसा चल रहा था। बाद में उन दोनों की जबान काट दी जाती है, फिर उनके हाथ काट दिए जाते हैं और अंत में उन दोनों के पैर भी काट दिए गए थे। दोस्तों, इतना सब दर्द सहने के बाद भी संभाजी महाराज ने अपना सिर नहीं झुकने दिया। अंत में उन दोनों का सिर काटकर धड़ से अलग किया था। फिर उनके सिर को गांव-गांव में घुमाकर लोगों को दिखाकर उनके मन में डर पैदा करने की कोशिश की गई थी। फिर उनके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी के किनारे फेंक दिए गए थे। दोस्तों, दुनिया में शायद ही किसी महाराज के साथ, किसी छत्रपति के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया होगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें इतनी डिटेल में लोगों को बताना क्यों जरूरी है। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि आज भी कई सारे लोग हैं जो औरंगजेब और मुगल सल्तनत को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें पता चलना चाहिए कि औरंगजेब क्या था, मुगल सल्तनत क्या थी, उनकी मानसिकता क्या थी। खैर दोस्तों, दुनिया में कितने सारे राजा आए चले गए, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का एक अलग ही स्थान हमेशा के लिए लोगों के मन में रहेगा।